उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की चतुर्थ इकाई सामाजिक नेटवर्किंग के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान में सामाजिक नेटवर्किंग के कार्यक्रमों और सफलता के उदाहरण विषय की चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के द्वितीय भाग में विभिन्न नेटवर्किंग साइट का स्वरूप इस विषय पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग का स्वरूप क्या है, इस पर विचार किया गया। इतिहास। कंप्यूटर के जरिए होने वाले सामाजिक पारस्परिक संपर्कों को कंप्यूटर नेटवर्किंग की संभाव्यता के रूप में काफी पहले सुझाया गया था। कंप्यूटर के जरिए होने वाला संचार या उसके जरिए होने वाले संचार के द्वारा सामाजिक नेटवर्किंगों का आधार बनाने के प्रयास शुरुआती ऑनलाइन सेवाओं का आधार बने। इसमें व्यूनेट, अपारनेट, लिस्टसर्व तथा बुलेटिन बोर्ड सेवाएं शामिल थी। सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की प्राथमिक अवस्था की कई विशेषताएं ऑनलाइन सेवाओं जैसे अमेरिका ऑनलाइन, प्रोडिजी तथा कॉम्स्प्यूसर में भी विद्यमान थी। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रारंभिक सामाजिक नेटवर्किंग सामान्यीकृत ऑनलाइन समुदायों के रूप में शुरू हुई, जैसे जियोसिटीज तथा ट्राइपॉड। इन ऑनलाइन समुदायों में से कई लोगों को एक दूसरे के निकट संपर्क में लाने के लिए चैट रूम उपलब्ध कराए जाते हैं तथा लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारियां तथा विचार बांटने के लिए व्यक्तिगत वेब पेज बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है तथा इसके लिए प्रयोग करने में आसान प्रकाशन टूल तथा मुफ्त तथा सस्ता वेब स्पेस भी दिया जाता है। कुछ समुदायों जैसे classmates.com ने एक अलग दृष्टिकोण को अपनाते हुए ईमेल पथों के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। 1990 के दशक के अंत तक प्रयोगकर्ता की प्रोफाइल सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की केंद्रीय विशेषता हो गई थी। इनके द्वारा प्रयोगकर्ताओं को अपने मित्रों की सूची बनाने तथा समान रुचि वाले अन्य प्रयोगकर्ताओं को खोजने की सुविधा प्राप्त होती थी। सामाजिक नेटवर्किंग के नए तरीके 1990 के अंत तक विकसित किए गए और कई साइटों ने मित्रों को खोजने तथा उनके प्रबंधन के लिए अधिक उन्नत सुविधाओं को विकसित करना प्रारंभ कर दिया। सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की यह नई पीढ़ी 2002 में फ्रेंडस्टर के आने के साथ ही विकसित होना प्रारंभ हो गई और जल्द ही इंटरनेट की मुख्यधारा का हिस्सा बन गई। फ्रेंडस्टर के एक वर्ष पश्चात ही माइस्पेस तथा लिंक्डइन आ गए तथा इसके बाद आया वेबो। सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की लोकप्रियता में तीव्र वृद्धि का सत्यापन इसी बात से किया जा सकता है कि 2005 तक माइस्पेस के देखे जाने वाले पेजों की संख्या गूगल से भी अधिक थी। 2004 में प्रारंभ हुई फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक नेटवर्किंग साइट बन चुकी है। इससे आमतौर पर सभी परिचित हैं। यह अनुमान है कि विभिन्न प्रकार के मॉडलों का प्रयोग करते हुए आज 200 से सक्रिय सामाजिक नेटवर्किंग साइट जो है 200 से अधिक सक्रिय सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स हैं। सामाजिक प्रभाव जिससे कि आपस में बना रहता है, एक दूसरे से जुड़ाव बना रहता है। वेब आधारित सामाजिक नेटवर्किंग सेवाओं के द्वारा समान रुचियों और गतिविधियों वाले व्यक्तियों का राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक सीमाओं को लांघते हुए जुड़ाव जो है आपसी संभव हो पाता है। वेब आधारित सामाजिक नेटवर्किंग सेवाओं के द्वारा समान रुचियों और गतिविधियों वाले व्यक्तियों का राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक सीमाओं को लांघते हुए जुड़ाव संभव हो पाया है। ईमेल और इंस्टेंट मैसेजों के माध्यम से ऑनलाइन समुदायों की स्थापना हुई है, जिसमें उपहार, अर्थव्यवस्था और पारस्परिक उपयोग या परोपकारिता को सहयोग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। सूचनाएं उपहार अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं, क्योंकि सूचनाएं गैर प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु हैं
तथा या गैर प्रतिस्पर्धी वस्तुएं तथा व्यावहारिक रूप में बिना किसी मूल्य के उपहार में दिया जा सकता है, उन्हें प्रदान किया जा सकता है। फेसबुक और अन्य सामाजिक नेटवर्किंग के साधन तीव्रता के साथ विद्वानों के अनुसंधान का विषय बनते जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में विद्वान नेटवर्किंग साइटों के सामाजिक प्रभाव की जांच करना प्रारंभ कर चुके हैं। जांच में ऐसी साइटों से पहचान, गोपनीयता, सामाजिक पूंजी, युवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित विषयों पर अध्ययन सम्मिलित है। कई वेबसाइटें परोपकार के लिए सामाजिक नेटवर्किंग मॉडल का प्रयोग कर रही हैं। इस तरह के मॉडल अलग थलग उद्योगों तथा छोटे संगठनों को रुचि रखने वाले प्रयोगकर्ताओं तथा विस्तृत जनों तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग व्यक्तियों को डिजिटल रूप से संवाद करने के लिए अलग माध्यम प्रदान कर रहे हैं। हाइपरटेक्स्ट के ये समुदाय सूचना तथा विचारों को साझा करना संभव करते हैं, जो कि पुरानी एक डिजिटल अवधारणा है। सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी, हमारे बुजुर्ग और हमारे बालक भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का या उनको प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी छोटी सी गलती भी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट पर धमकियों, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दिया जाए। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित हैं और बहुत काम की भी हैं। व्याख्यान के भाग 2 में विभिन्न नेटवर्किंग साइट का स्वरूप विषय पर विचार किया गया। व्याख्यान के तृतीय भाग में सामाजिक नेटवर्किंग के लाभ एवं हानि का प्रयोग भाग 1 पर विचार किया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।